अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूवर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। आज इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत ही खास एक गले का और अपनी फिंगर्स की मुर्की के लिए स्पेशल लेसन बताऊंगा कि आप इस लेसन पे वर्क करें। अभी अपना हारमोनियम उठाएं, चाहे आपको सिंपल सरगम ही क्यों नहीं बजाना आती, बल्कि ये एक ऐसा लेसन है कि आप इसे किसी भी अपनी सरगम पे एडजस्ट कर लेंगे और ये आराम से उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा और आप इसका फायदा हासिल कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं और आप तक म्यूजिक की मालूमात पहुंचाते रहते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं, गौर कीजिएगा। अब देखिए जी, सिंपल सरगम आप कहीं से भी कर रहे हैं, जैसा कि तो ये हम राग यमन में आपको बताएंगे आवाज की बेहतरी और फिंगर की स्पीड के लिए टोटका। तो आपने अच्छी तरह इसे समझ लेना है। जैसा कि आपकी सिंपल सरगम का रास्ता जो भी बन रहा है, मिसाल के तौर पे आप अगर राग यमन बजा रहे हैं जो तान है वो कैसे बन जाती है, कभी सोचा है आपने? भाई वो कोई अलग सुर नहीं होते, वो यही सुर होते हैं जो स्पीड पकड़ लेते हैं तो वो तान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और तान की रियाजत भी तब ही आप कर सकते हैं जब आपको तान के उन सुरों का इल्म होगा। तो वो कैसे आप बनाए, गौर कीजिए जी। तो सुर हैं सारे सारे सा, रे गा रे। तो ये सारे सारे सा, इसका आपने ख्याल रखना है। सारे सारे सा, रे गा रे। ठीक है, गामा गामा गा, मा पा मा, पदा पा, दानी दानी दा, निसा नी, सारे सारे सा, सारे सारे सा, निसा नी, दानी दानी दा, पदा पा, मा पा मा, गामा गामा गा, रे गा रे, सारे सारे सा। तो आ आ आ तो ये आपका गले का एक रियाजत करने का बेहतरीन तरीका है। अब आपने इसको अमल में कैसे लाना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप उसको मद्देनजर नहीं रखेंगे तो यही आपका स्केल गलत सिमत चला जाएगा। आपको रियाजत जो है वो फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देना शुरू कर देती है जब आपका तरीका गलत होता है। तो गौर से आप देखें जी, अगर आप करते तो आपने ये नहीं किया तो ये आप गलत करेंगे। उसका क्या होगा जी, इस रियाजत का मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि लफ्ज है बामुराद, तो अगर हम इसी लफ्ज की जेर जबर की तमीज को ना रखते हुए कह देते हैं लफ्ज बेमुराद, तो उसका मुकम्मल जैसा कि लफ्ज है लायक, और लायक और ना लायक में थोड़ा सा ही फर्क आता है, एक नुक्ते का ही फर्क है, और क्या हो जाता है उसका टोटल मतलब उलट हो जाता है। तो आपको इसी तरह रियाजत के वक्त मौसीकी में भी इन चीजों का ख्याल करना पड़ता है। आपने इसकी तरतीब को जहन में जरूर रखना है। अगर आप बिगनर हैं, अभी स्टार्ट से हैं, तो आप क्या करें जी,
अब इसका जो सारे के बाद सारे सा आता है वो पहले पोर्शन की निस्बत थोड़ा सा फास्ट आता है, वो जमजमा कहलवाता है, उसी से ही तान बन जाती है। और अगर आप इस चीज को लेके नहीं चलते तो फिर ये स्केल आप समझ लें कि ये अधूरा है, इसका वो फायदा आपको नहीं मिलेगा जो होना चाहिए। तो आपने क्या, ये देखिए पहला आ गया सारे, तो ये सारे इसकी स्पीड थोड़ी कम है। तो दूसरा जो है सारे सारे सा, सारे सारे सा, रे गा रे, ठीक है। तो इसी तरह सारे सारे सा, रे गा रे, गा मा गा, मा पा मा, पा दा पा, दा नी दा, नी सा नी, सारे सारे सा, सारे सारे सा, नी सा नी, दानी दा, पदा पा, मा पा मा, गा गा, रे गा रे, सारे सारे सा। तो फिर ये आप इसको 3 ताल के साथ एडजस्ट कर सकते। तो आपने फिंगर्स का इस्तेमाल जो है इसी तरह करना है जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ दोस्त करेंगे तो ये बिल्कुल खराब तरीका है। स्टार्ट में अगर ये फिंगर यहां पे है तो आपने इसी का इस्तेमाल करना है, अगर तो इसका ही करना है। तो बिल्कुल यही फिंगर की तरतीब चलना चाहिए, ठीक है। अब देखें स्लो और कर देते हैं। कुछ दोस्त बात को मुकम्मल सुनते नहीं और आगे दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है जी, आप मुकम्मल बात सुनते नहीं। अब इसको गौर से देख लीजिए कि अगर आप इसको डबल नहीं करते ऊपर वाले पोर्शन को, यानी कि जैसा कि मैं नीचे से ऊपर जाता हूं तो जैसे तो ऊपर वाला 60 डबल लग रहा है, नीचे वाला भी डबल लग रहा है। तो आपने इसी तरह इस चीज की भी तमीज रखनी है, ठीक है, ताकि टेम्पो के साथ आप जब इसे अमल में लेके आए तो आपका ये एक बेहतरीन हथियार बन जाए और ये आपको सपोर्ट करे। तो देखें दिल में ये बात आ रही होगी ये तान कैसे हो गई। तो गौर करें ये तान कैसे बन जाती है। जब आप इस पे रियाजत करते हैं, मेहनत करते हैं तो ये बात
तो वीवर्स, ये था हमारा आज का आपको एक बहुत ही खूबसूरत लेसन कि आप अच्छी तरह इसको फॉलो करके अपनी फिंगर में भी देखें। ये मुर्की का है, तो जो तो ये फिंगर की फुर्ती के लिए, फिंगर में मुर्की लाने के लिए, फिंगर के जमजमों के लिए, और गले में भी जाहिरी बात है जब यहां से, तो गले में भी वो वेन्स को, आपके वोकल्स कार्ड को उसी एफर्ट करके उस जगह से गुजरना पड़ता है। तो वीवर्स, ये बहुत ही काम का लेसन था, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप इस पे वर्क करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें राय जरूर बताइएगा कमेंट में अपनी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी है तो इस पे काम करें, अमल करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी काफी हौसला अफजाई कर देता है। तो वीवर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।